आज मैं चर्चा कर रहा हूं आतंकवाद की, जीरो टॉलरेंस की, शून्य सहनशीलता की। और जब भी ऐसी बातें होती हैं, चर्चा होती है, तो मुझे IC 814 जो त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से काठमांडू से उड़ान भरी थी दिल्ली के लिए, इंदिरा गांधी नेशनल एयरपोर्ट पर उसको उतरना था। दिल्ली आया, लेकिन उसको हाईजैक कर लिया गया और कंधार ले गए थे आतंकवादी। और उसके बदले में 3 लोग, जिसमें मसूद अजहर, जिसकी आज चर्चा हो रही, मारा गया या नहीं मारा गया अभी संदिग्ध है, लेकिन जहाँ पर वो लोग थे, ठहरे हुए थे, तमाम आतंकवादी मारे गए हैं। कई जगह हमला किया गया है। आतंकवाद के खिलाफ सारे राष्ट्रों को एकजुट होना चाहिए। स्वयं भी जो हमारा शत्रु राष्ट्र है, उसको स्वयं ऐसा नियम, ऐसे सिद्धांत, आदर्श अपने मनाने चाहिए, लेकिन वो इस चिंतन नहीं है, उस धरातल को व्यक्त नहीं है। हम लोग बात कर सकते हैं, यहाँ तो उस समय से कहते आ रहे हैं। उसमें कोई कात्याल करके थी, उसके पति कात्याल 2 दंपत थे, वो कहीं गए हुए थे घूमने के लिए, उसमें उसके पति की हत्या कर दी गई थी उसमें भी। लेकिन अटल जी उन दोनों प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने कहा ये आतंकवादी हैं, इनको जब भी हम पाएंगे तो पकड़ लेंगे, लेकिन इसके बदले में अपने हम नागरिकों को नहीं खोएंगे। उन्होंने अपने आतंकवादियों को छोड़ना, इसमें मसूद अजहर जो इसमें आज चल रहा है कि मारा गया या जिंदा है, संदिग्ध है, तो आगे चल के पता चलेगा। वो 3 यहाँ के जो आतंकवादी थे उनको छोड़ा गया था, भारतीय जेल में वो बंद थे, उन्होंने हाईजैक किया था। कंधार में पूरा समझौता हुआ था, हमारे यहाँ के कुछ लोग थे, जो सत्ता के लोग थे, वो लोग लेकर के गए थे। विपक्षी लोगों ने उसमें कहा था मैं उसको यहाँ नहीं निकलने देता। तो खाली बातें बोलने वाले नेता है, नेता भी ऐसे बड़बोले होते हैं, लेकिन इसमें राष्ट्र सशक्त हाथों में है, मजबूत हाथों में है। वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या यहाँ का आम आदमी इसको सोच पाएगा? वो राष्ट्र की सुरक्षा का हमारी जो नेतृत्व है जो कर रहा है, उस पर हमें विश्वास है, वो ठीक ही करेंगे। लेकिन प्रसन्नता हो रही है, पूरे राष्ट्र में खुशी की लहर है। जब ये जो स्ट्राइक हुई, वहाँ पर आतंकवादी मारे गए, मैं तो प्रफुल्लित हूँ, मैं प्रसन्न हूँ। मुझे कंधार का हमारा जो हवाई जहाज IC 814 बराबर मेरे दिमाग में घूमता रहता है। मुझे जो आतंकवादी छोड़े गए वो बराबर आते रहते, वो जिंदा है, उनको अभी पाला पोसा जा रहा है, उनको संरक्षण दे रहा है, उनको गुप्त ठिकानों पर रख रहा है। ये बता रहा हूँ, पाकिस्तान ये बराबर पहले से चिल्ला चिल्ला के कहता रहा है भारत की, कौन आतंकवादी कहाँ से निकल रहे हैं, कहाँ से ट्रेनिंग मिल रही है, उपज कहाँ की है। आज विश्व पटल पर घूम घूम करके लोग कह रहे थे, यहाँ भी कम हमारे शत्रु नहीं बैठे हुए हैं, कि कह रहे थे कि वो तो घूमते रहते हैं। उन्होंने विश्व पटल पर सारे जो राष्ट्र थे, उनकी दूरदृष्टि थी, उनके से मैत्री बढ़ाई। मैत्री बढ़ाने के बाद में आज ये स्थिति है कि उसके साथ कोई खड़े होने वाला नहीं है, कोई खड़ा होने वाला उसके शत्रु राष्ट्र के साथ में कोई नहीं है। वो बिल्कुल उस नष्ट नाबूद होने की ओर है, उसके टुकड़े होंगे और बिल्कुल बर्बादी को बाद 4-5 दिन में ही वो नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। तो ये सिद्धांत में यहाँ बात कर रहे हैं। और शास्त्र क्या कह रहे हैं, धर्मो रचित रचिता है तो धर्मा तो जया। हम तो धर्मावलंबी हैं, भारत राष्ट्र सदैव धर्मावलंबी रहा है। हमने तुमको शरण दी और शरण देने के बाद में वही हमारे लिए उनके विषतंत उन्होंने हमारे अंदर चुभोने का काम किया। बहरहाल प्रफुल्लित हूँ। और देर सवेर होता है जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया है हमारी सेना ने, हमारे जो बैठे हुए राष्ट्राध्यक्ष बैठे हुए हैं, उन्होंने, ये प्रशंसनीय है। राष्ट्र, हम उनके साथ में हैं, हम अपनी मंगल कामनाएं प्रेषित करते हैं। विजयी होंगे, हम कामयाब होंगे और ये परास्त होगा हमारा शत्रु राष्ट्र। और आतंकवाद जीरो, जो शून्य सहनशीलता है, यही होनी चाहिए। हर जगह ऐसी चीज़ लागू होनी चाहिए, चाहे कोई संस्था हो, कोई राष्ट्र हो। आतंकवाद में बिल्कुल शून्य रूप से हम सहनशील हैं, हम बिल्कुल सहनशीलता उसमें नहीं दिखाएंगे। पहले से ही अगर होता, इस पर मुझे याद आते हैं बाल ठाकरे, उन्होंने कहा, पूछा, राजीव शुक्ला पत्रकार है, कांग्रेस के वैसे नेता हैं, बड़े पत्रकारों में से, उन्होंने इंटरव्यू ले रहे थे। उन्होंने कहा था कि यदि आप प्रधानमंत्री होंगे तो पहले का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि हम सारी समस्याओं को ख़त्म कर देंगे और जो बाहरी लोग हैं सबसे पहला काम करेंगे, जो पाकिस्तानी और बांग्लादेशी यहाँ पर शरण लिए हैं उनको मैं निकाल दूंगा। और जो आतंकवादी हमारे यहाँ आए हैं वो यहाँ पर जो जेल पकड़े जाएंगे या जो यहाँ पर हैं पहले से हैं,
उन पर कोई मुकदमा नहीं चलाएंगे। ये मुकदमा नहीं चलाओगे तो क्या करोगे, उनका मैं सीधे शूट करूंगा, सीधे गोली छोड़ा दूंगा। कोई केस नहीं, कोई मुकदमा नहीं, ऐसी आवश्यकता है। मैं तो कहूँगा इसमें इमरजेंसी सरकार लगाए। इमरजेंसी लगा करके जो राष्ट्र में जो मुखर हो रहे हैं, खिलाफ बोल रहे हैं, देश के खिलाफ, देशद्रोह के खिलाफ, कोई कविता सुना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, इन पर सख्त कदम उठाएं। इनके बिल्कुल उनके देह लाल कर दी जाए, पीट पीट करके। इमरजेंसी लगाए, इमरजेंसी लगा करके काम करने की आवश्यकता है। यहाँ से भी निपटना है और बाहर से भी निपटना है, तो राष्ट्र हमारा ठीक ठीक है, राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बनेगा। ओम शांति शांति शांति।